अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने के लिए, जो कि मैं इस चैनल के ऊपर तकरीबन जब से चैनल बना है मैं शायद तब से बात कर रहा हूँ। और फाइनली मैंने मंगवा ली है, मैंने बताया भी है कुछ वीडियोज़ में क्या है वो, लेकिन आज हम उनको सेटअप करेंगे प्रॉपर और आज आपको दिखाऊँगा एक ऐसी चीज़, जो कि शायद आपने कभी भी एटलीस्ट पाकिस्तान में शायद ना देखी हो। तो यार बचपन से मैं कार्टून्स में देख रहा हूँ कि एक प्लांट होता है जो कि इंसान को खा जाता है और ये उसी प्लांट का सबसे एक्यूरेट वर्ज़न है। देखिए, ये बेबी सीडलिंग्स हैं और ये जो नुकीले मुंह है ना इनके जो उगना शुरू हो गए, इससे ये मक्खियाँ छोटे छोटे कीड़े इस तरीके से खाते हैं। इसे कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और मैं तीन लाया हूँ। एक मैंने थोड़ा सा पहले इसमें जुगाड़ कर लिया है। एक, दो, तीन। ठीक है, इसको भी दिखाता हूँ। ये सेट हो गया है लेकिन आज इसको भी हम चेंज करेंगे। ये देखिए। थोड़ा करीब से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसका मुंह खुल गया है और ये मुंह खुला है किसी भी कीड़े को खाने के लिए, लेकिन इतना छोटा है कि मैं अभी इसको कुछ खिला नहीं रहा हूँ। आज मैं करूंगा क्या कि इस टेम्परेरी सेटअप से इसको हटा के और एक परमानेंट सेटअप के अंदर डालूंगा। तो भाई वीनस फ्लाई ट्रैप के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो चाहिए एक ऐसा कंटेनर, सही है, जिसके अंदर आप वो रख सकें अपने समझ लें ये हमारी वाटर वाटर डिश होगी। ठीक है, और उसके अंदर हम इन फ्लाई ट्रैप्स को रखेंगे एक ऐसे डिब्बे के अंदर जिसके अंदर मैंने बहुत सारे होल्स कर लिए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा रखा रहेगा और इसके अंदर मैं सारी मिट्टी जमा करूंगा और वो कौन सी करूंगा वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, मैंने सॉइल जरा अलग से निकाला है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पौधे की आती है ना वो सॉइल की आती है। देखो इसमें मैंने क्या डाला है। इसमें एक तो पीट मॉस है जो कि नारियल के जो ऊपर के फाइबर्स होते हैं उससे बनता है। ठीक है, बाकी रेत है, सिलिका सैंड, जिसमें ये कोई पौधा ग्रो करने की ताकत नहीं होती। और तीसरी चीज जो है इसमें वो है स्पैग्नम मॉस। सही है, स्पैग्नम मॉस क्या होता है? ये चीज दिख रही है आपको जिसमें ये पौधा लगा हुआ है, स्पैग्नम मॉस है। ये किस तरीके का मॉस होता है जो कि सूख जाता है बड़ी आसानी से और वो आसानी से पानी होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा खाद जो है ना ये मैं डाल रहा हूँ इधर। ये खाद नहीं है, सॉरी, ये है इसका सबस्ट्रेट। अगर आपने गलती से भी ऐसी कोई खाद डाल दी जिसमें मिनरल्स हैं, ठीक है, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका पौधा जो है वो मर जाएगा। क्योंकि देखो इनको इससे नहीं लेना न्यूट्रिशन, इनको पानी से भी नहीं लेना कुछ, इनको ऊपर से मक्खियां पकड़नी है। सही है, तो ये इसका कोई काम नहीं है। ये खाद सिर्फ इनको नमी दे रही है और सिर्फ इनको होल्ड कर रही है, और कोई काम नहीं है इसका। अब जरा बहुत ही केयरफुली मुझे इस पूरे पौधे को बाहर निकालना है, स्पैग्नम मॉस समेत। ठीक है, तो शायद ये थोड़ा मुश्किल हो जाए। और ये देखिए ये पौधा निकल आया है। सारा का सारा स्पैग्नम मॉस अलग कर लेते हैं। ये मॉस का भी, चलिए मॉस का भी आपको एक चीज दिखाऊंगा। असल में ये है दो हाथों से करने वाला काम और बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि यार इनमें से किसी का जो ये हेड है ना, इसको ना लगे कि कीड़ा आ गया वो, क्योंकि बहुत एनर्जी ज़ाया हो जाती है इनकी इस काम में। तो उसके मुंह में कहीं मॉस वॉस ना आ जाए। जरा मैं सारी मॉस साफ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ओके भाई, तो हमारे दोनों पौधे आ गए हैं, तीसरा भी अभी करूंगा ये काम सारा, लेकिन ऑफ कैमरा। ठीक है, और देखिए इनकी जो कितने जितने भी सर जो है ना, जो कि इस हेड कहते हैं, जो कि मक्खी पकड़ता है, जितने भी वो हैं जो कि सड़ गए, इनको मैं काट दूंगा। ठीक है, क्योंकि इनमें फंगस जमा हो सकता है और अगर आप इनकी जड़ें देखें ना, तो जड़ें बिल्कुल नीचे की तरफ उगती हैं, इसलिए मैंने इसको ऊपर तक फिल करा है। सही है, तो अब जरा इनको प्लांट कर देते हैं। ओके यार, इस वीडियो में काफी काम ऐसा है जो कि ऑफ कैमरा किया गया है। खैर, अब काम की बात क्या है, ये सारा वो है जो इन पॉट्स में से निकला था, स्पैग्नम मॉस। तो ये भी अगर आप हाइड्रेट कर लो अच्छी तरह, पानी वानी डाल दो इसके ऊपर, तो ये ग्रो करने लगता है बिल्कुल अच्छे मॉस की तरह। तो ये भी जरा हम करके देखेंगे अगर ये ग्रो करता है, या पता नहीं मर गया हो जिंदा हो, मुझे नहीं पता। लग तो रहा है ग्रो कर जाएगा, वो भी देखेंगे। बाकी जरा ये देखिए, यहाँ पे हमारे तीनों मैंने प्लांट कर दिए हैं। ये हमारा पहला फ्लाई ट्रैप, ये हमारा दूसरा फ्लाई ट्रैप और ये हमारा तीसरा फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये इसके अंदर रहेंगे। अब सवाल ये है भाई, ये जो बनाया था मैंने, ये क्या है? ये कूलर का ढक्कन है ये वैसे। तो इसका क्या करना है? तो यहाँ हम भरेंगे पानी और इसमें नॉर्मल पानी नहीं भरना है। नॉर्मल पानी अगर आपने नलके का पानी या फिल्टर्ड पानी भर दिया ना, आपका पौधा मर गया। सही, ये बात पहले भी मैंने आपसे कही थी। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम डालेंगे लो टीडीएस वाटर, या तो बारिश का पानी जो मेरे पास है नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या ऑप्शन कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हम आरओ वाटर डालें, तो वो एक अवेलेबल हो सकता है। लेकिन मेरे पास एक रखा हुआ है बहुत ही लो टीडीएस का पानी, तो मैं आपको चेक भी कराऊंगा, वो फिर इसके अंदर हम डालेंगे। भाई, तो लो टीडीएस से पहले सवाल ये है कि टीडीएस होता क्या है? टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पानी की बोतल है या कोई भी आपका पानी का कंटेनर है, तो उस पानी के अंदर कितना मवाद, कितने मिनरल्स, कितनी चीजें डिसॉल्व है।
हाई टीडीएस होगा तो उस पानी के अंदर मिनरल्स भी ज्यादा हैं, वो पानी जो है उसके अंदर बहुत सी चीजें डिजोल्व हुई भी हैं। और जो हमारा बारिश का पानी आता है, डिस्टिल्ड वाटर आता है, या बैटरी का पानी आता है, या फिर आरओ वाटर आता है, उसमें टीडीएस कम होता है क्योंकि उसमें प्योर पानी होता है, तभी उसका टेस्ट भी बिल्कुल फीका होता है। पानी के अंदर जरा सा भी टेस्ट आ रहा होता है ना, तो वो मिनरल्स का टेस्ट होता है। तो मिनरल वाटर तो गया भाई, वो तो कर ही नहीं सकते। लो टीडीएस वाटर जरा आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो पहले जरा आपको रेफरेंस देता हूँ कि नॉर्मली हमारे जैसे लाइन का पानी आता है, कहीं भी पानी आता है, तो उसका टीडीएस 150 से लेके 450 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है और ये बहुत हाई है। इनको चाहिए बिल्कुल लो टीडीएस, 50 से भी कम। तो देखिए मेरे पास जो पानी है वो कितना टीडीएस का है। ओके भाई, तो ये है वो पानी और मेरा टीडीएस मीटर घूमकर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप जरा सी भी सीरियस फिश ब्रीडिंग कर रहे हैं तो ये ले लें, ये सस्ता मिल जाता है। और पहले जरा आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे ये देखें कितना क्लियर पानी है टैंक का, इसका टीडीएस कितना है। देखें 254, 263। ठीक है, ये टीडीएस है हमारे टैंक के पानी का, जो कि बज़ाहिर इतना साफ लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ डालूं, 13, 12, देख रहे हैं, ये टीडीएस है इस पानी का। तो तकरीबन 0 टीडीएस पानी है, जो कि इससे बेहतर नहीं हो सकता भाई। यू कांट गेट बेटर देन दिस। ठीक है, तो ये जो है फिर हम इस्तेमाल करते हैं अपने वीनस फ्लैट अर्थ को फीड करने के लिए, क्योंकि इनको पानी से भी कुछ लेना नहीं है। सही है, पानी इनको सिर्फ चाहिए हाइड्रेशन के लिए, अपने सेल्स को, अपने सब पूरे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। उससे इनको खाना पीना नहीं चाहिए। खाना पीना जो है वो अपने सर ये बड़े बड़े उगाएंगे, जो कि खुद मक्खियां पकड़ेंगे। ओके भाई, तो ये पानी मैं ऐड कर रहा हूँ अपने वीनस फ्लाई ट्रैप में। अब देखिए इस तरीके के सिस्टम का फायदा क्या है। सही है, इस तरीके के सिस्टम का फायदा ये है कि अब बाहर ये समझ लीजिए पूल बन गया ना पानी का, और नीचे आपको पता है कि सुराख बने हुए हैं। ठीक है, तो जितना पानी इनको चाहिए ना, ये जस्ट करते रहेंगे, वो पानी ऊपर आता रहेगा और इवेपोरेट करता रहेगा, तो एक पानी का फ्लो बना रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको एक खाली डब्बे, जैसे ये डब्बा था, इसके अंदर मैंने रख देता, उसमें होल्स वोल्स नहीं होते, ऊपर से पानी डालता रहता, तो अंदर पानी जमा हो जाता और वो सड़ जाता। सही है, उससे आपका पौधा मर जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है ये सबसे बेस्ट रहती है इस काम के लिए, कि ये आपने पानी डाल दिया, जितना पानी इसको चाहिए ना, ये खुद अंदर सोखता रहेगा सुराखों के जरिए। तीनों पौधे पीते रहेंगे पानी, और जितना पानी ऊपर तक सरफेस तक आता रहेगा वो इवेपोरेट करता रहेगा, तो ये फ्लो बना रहेगा। सही है, तो अब जरा इसको हम साइड पे रख देते हैं, क्योंकि ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा भाई, अब आपको जरा स्पैग्नम मॉस का ही बता दूं, ये पौधे तो हमारे लगते हैं सारे, इनको साइड पे रख देते हैं। ये जो है ना, ये सारा जो इनका सबस्ट्रेट था, ये खुद भी एक मॉस है, जिसको मैंने पानी में पहले धोया और निचोड़ के ना फिर इसको मैंने यहाँ रख दिया है। और कुछ टाइम में ये उगना शुरू हो जाएगी, इसको इनडायरेक्ट सन मिलता रहेगा। इसको जरा ऊपर से कवर कर देते हैं। ठीक है, और इसको रख देते हैं कहीं साइड पे। कल हमें इसकी भी तैयारी करनी है, पूरी सफाई करनी है। और हमारे जो वीनस फ्लाई ट्रैप्स हैं, इनको अभी फिलहाल रख देते हैं हमारे बाकी के जो सेटअप है उसके ऊपर। ठीक है, और बाद में इसके लिए भी कोई प्रॉपर जगह ढूंढेंगे, लेकिन हमें चाहिए इस सनलाइट के अंदर, और कहीं नहीं, सिर्फ सनलाइट के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का काम ये पूरा हुआ है इस छोटे से कंटेनर से यहाँ पे। और भाई जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको और बड़े कंटेनर्स में डालूंगा, लेकिन आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम डॉर्मेंट रहे और फिर बढ़े। तो देखें, मुझे बस चाहिए कि इस चैनल के ऊपर और बाकी जहाँ भी मैं पोस्ट करता हूँ, वहां पे मैं इनको एक बार बग्स खिला सकूँ, इतने बड़े हो जाएंगे। और अगर ज्यादा प्रोपोगेट कर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आपको, आपके लिए इनको अवेलेबल भी कराएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यही थी। वीनस फ्लाई स्पैग्नम मॉस, इस चैनल पे कुछ भी हो सकता है, जब तक वो नेचर रिलेटेड होगा इस चैनल पे होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।